हेलो बच्चों, स्वागत है आपका त्रिशरण महाविहार यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के इतिहास का अध्याय 4, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, आइए देखते हैं। पुस्तकालय में मेरी जो है लाइब्रेरी में जाती है, फिर क्या होता है देखिएगा। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, इस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग जो है वेद के बारे में जानने वाले हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक वेद भी है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है, जिसकी रचना जो है लगभग 3500 साल पहले हुई। आपको बता दें कि वैदिक काल में ही जो है वेदों की रचना हुई, वैदिक काल में। और ये जो वेद हैं या पुराण या गीता, रामायण, महाभारत, जो भी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। इतिहास के जानकारी के कई सारे स्रोत हैं, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ को भी पढ़कर जो है कुछ इतिहासों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो वैदिक काल को जो है 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, आप याद रखेंगे। एक को जो है कहते हैं ऋग्वैदिक काल का जो समय है वह 1500 ईसा पूर्व से, याद रखना है आपको, 1000 ईसा पूर्व तक, इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और दूसरा जो है उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल। और इसका जो समय है 1000 ईसा पूर्व से जो है वो 600 ईसा पूर्व तक है ना, उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो वैदिक सभ्यता है, जो वेदों की रचना चूंकि उसी समय हुई थी, वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता जो है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी। किसके द्वारा निर्मित सभ्यता थी? आर्यों द्वारा। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कि जो वेदों की रचना करने वाले थे वे अपने आप को आर्य कहते थे। तो आर्यों द्वारा एक निर्मित सभ्यता थी, ये आपको याद रखना है। मैक्स मूलर नाम सुना होगा आप लोगों ने, मैक्स मूलर ने जो है आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को बताया है। किसको बताया है? मध्य एशिया को। यानी कहने का मतलब है कि आर्य जो है भारत के मूल निवासी नहीं थे, ये जो है मध्य एशिया के निवासी थे। और सर्वप्रथम ये पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे। ये जो वैदिक सभ्यता थी ना, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। अभी आपने पढ़ा कि 3500 साल पहले है ना ऋग्वेद की रचना हुई, और आपने इसके पहले वाले अध्याय में पढ़ा है कि 4700 साल पहले जो है भारत में एक ऐसी सभ्यता मिली है जो कि नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। तो आखिर जो है कैसे नगरीय सभ्यता ध्वस्त होकर जो है ग्रामीण सभ्यता में कन्वर्ट हुई है ना, ये आपको ऋग्वेद पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से जो है आर्यों के आक्रमण के बाद आर्य भी एक इन्वेडर के रूप में ही आए थे। आज के जो सवर्ण हैं वही आर्य हैं, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। और बाकी जो एससी है, एसटी है या पिछड़ा है, सभी को जो है यहाँ का मूल निवासी जो है माना जाता है, द्रविड़ कहा जाता है। जिनको आर्यों ने जो है पहले दस्यु कहा, फिर गुलाम बनाया, उन लोगों को दास बनाया, है ना। इन्हीं को जो है आप जब वेद को पढ़ेंगे, पुराण को पढ़ेंगे, यानी ब्राह्मण ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे, जिसको आजकल भ्रमित करने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथ कहा जाता है, तो उन ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ने से आपको स्पष्ट हो जाएगा
कि कैसे जो है यहाँ के मूल निवासियों को दानव, राक्षस, है ना, तमाम तरह के नामों से जो है पुकारा गया है तमाम। तो जो वैदिक सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी, और इसके बारे में जानकारी जो है आपको ऋग्वेद से भी मिल जाती है कि किस तरह से जो है विदेशी आर्यों के जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों ने कैसे जो है यहाँ के मूल निवासियों को क्या किया, धीरे धीरे जो है ख़त्म करने का काम किया, हराने का काम किया, मारने का काम किया, और इस तरह से जो है यहाँ पे उन लोगों ने ग्रामीण सभ्यता का निर्माण किया, यानी बड़े बड़े नगर शहर को ध्वस्त कर दिया। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, जो इसके पहले का अध्याय था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा जो है आरंभिक नगर के अंतर्गत कि शायद जो है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसीलिए जो है इस सभ्यता का विनाश हो गया कि शासकों का नियंत्रण क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है पतन की ओर चली गई। तो याद रखना है आपको कि जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और 3500 साल पहले ग्रामीण सभ्यता थी और 4700 साल पहले यहाँ नगर थे, शहर थे। तो जरूर जो है इन आक्रमणकर्ताओं ने जो है इस नगर को, शहर को ध्वस्त किया होगा तमाम तरह के प्रपंचों के द्वारा, तमाम तरह के अपने हथियारों के द्वारा, साम दाम दंड विभेद लिंग पूजा की नीति के द्वारा, है ना। तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, संस्कृत याद रखना है आपको। इनके जो है सारे ग्रंथ, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपको संस्कृत भाषा में मिलेंगे। आर्यों का जो समाज था ना, समाज के बारे में भी याद रखेंगे आप, वो पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक। और हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि यहाँ के मूल निवासियों की सभ्यता थी, जो द्रविड़ों की सभ्यता थी, वो मातृसत्तात्मक थी। तो याद रखना है कि विदेशी आर्यों की सभ्यता क्या थी? पितृसत्तात्मक थी। और महिलाओं का बहुत अपमान मिलता है इनकी किताबों में। यदि पढ़ी लिखी महिला है, कोई बच्ची है, यदि वो पढ़े तो पता चल जाएगा कि किस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है। समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी आर्यों के समय में, उसको परिवार कहा जाता था या कुल भी कहा जाता था। और जो परिवार का मुखिया होता था ना, उसको पिता कहा जाता था, या कुल के हिसाब से उसको कुलप कहा जाता था। तो ये भी याद रखेंगे कि जो सबसे छोटी इकाई थी समाज की, उसको जो है परिवार या कुल कहा जाता था, और उसके मुखिया को जो है पिता या कुलप कहा जाता था। ठीक है। तो 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों के संकलनकर्ता, ये भी बात आप याद रखेंगे। वेदों के संकलनकर्ता किसको कहते हैं? संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी इकट्ठा करने वाला, रचने वाला नहीं, संकलित करने वाला। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, याद रखना है आपको। वेद व्यास को जो है वेदों का संकलनकर्ता कहा जाता है। और ये जो 4 वेद हैं, सबसे पहला जो वेद है वो वेद है ऋग्वेद, उसके बाद का वेद है यजुर्वेद, याद रखना है आपको, यजुर्वेद। उसके बाद जो है वो सामवेद है, और फिर सबसे अंत का जो वेद है वो अथर्ववेद है। इन 4 वेदों को, जो चारों वेद हैं, उनको संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हम जानेंगे। ऋग्वेद से शुरुआत करेंगे, पहले कुछ पढ़ लेते हैं। फिर कह रहा है कि सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। ये तो मिल गई कि भाई ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है ना। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है, याद रखेंगे आप। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न जो देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है अग्नि, इंद्र, एक है अग्नि, दूसरा इंद्र और तीसरा सोम, है ना। अग्नि जो है आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था, जिसको सोमरस कहा जाता था, सोमरस। और मेरे पास एक ऋग्वेद है, इसका फोटो मैं डाल देता हूँ। यहाँ देखिएगा, सोमरस का अर्थ लिखने वाला है कि सोमरस जो है एक मादक पदार्थ है, यानी ये तुरंत नशा करने वाला है।
यूँ समझ लीजिए कि आज का शराब जो होता है ना, अल्कोहल जैसे नशा करता है, वैसे ही सोमरस नशा करता था। तो आर्यों के संस्कृति में, कल्चर में ये था कि वे जो है नशा का सेवन करते थे, सोमरस का पान। यहाँ देखिएगा आप, लिखता है कि फोटो दिखाई दे रहा होगा कि इंद्र जो है उसका जो मतलब पेट जो है ना, उधर हमेशा ललायित रहता है कि सोमरस मैं पीऊँ। यानी यूँ हिसाब से बात करें तो एक नशे की लत होती है आर्यों के। ये जो है सब ये पूर्वज हैं, ये जो भी इसको ईश्वर या देव या देवता माने वो तो उसकी अज्ञानता है, लेकिन ये आर्यों के पूर्वज हैं जो कि उनके लिए उन लोगों ने क्या किया है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यहाँ के जो निवासी हैं, जो द्रविड़ हैं, उनके राजाओं को उन्होंने हराया और आर्यों की जो है आर्यों के वर्चस्व को स्थापित किया, है ना। तो ये आपको इतिहास के अंतर्गत मिलेगा। तो सोमरस का सेवन करते थे। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अच्छा चलिए आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम लोग। तो ऋग्वेद की बात कर रहे थे हम लोग, 3500 साल पहले जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो ऋचाएँ जो होती है ना, ऋचा, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही जो है ऋग्वेद कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। तो इसमें कितना मंडल है यदि बात करें हम लोग, तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। और सूक्त की बात की जाए तो 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। और यदि ऋचाओं की बात की जाए तो अलग अलग कुछ किताबों में वैरी है, लेकिन याद रखेंगे 10,462 जो है इसमें ऋचाएँ हैं। क्या है इसमें, ऋचाएँ हैं, है ना। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद को पढ़िएगा तो जैसे मैं बता ही दिया हूँ कि आर्यों के इतिहास, है ना, इसमें जो है आर्यों के इतिहास जो है, या राजनीतिक प्रणाली जो है, या ईश्वर की महिमा, है ना, देवी देवता जो भी हैं उनके पूर्व जो है एंसेस्टर्स रहे हैं, उनके बारे में जो है जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के ऋचाओं को जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता था, उस जो ऋषि होता था, उसको जो है होत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता था, होत्रु कहा जाता था। और याद रखना है आपको, यह जो है पद्यात्मक था, यानी पद्य खंड में लिखा हुआ था, गद्यात्मक नहीं था, ठीक है। यानी गायन में आपको मिलेगा, पोयम की तरह ये लिखा हुआ था। तो ये बात भी याद रखना है। यदि रचयिता की बात की जाए कि सर ऋग्वेद की रचना किसने की, तो इसके रचयिता जो है विश्वामित्र को माना जाता है। विश्वामित्र को जो है ऋग्वेद का रचयिता माना जाता है। तो मैंने बताया आपको कि ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में क्या है, विभक्त है। कुछ महत्वपूर्ण मंडल है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसके जो है तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो है गायत्री मंत्र है। यदि कहा जाए कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 3वें मंडल में है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद से जो है 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वां जो मंडल है ना, वहाँ पे हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, उन ऋचाओं को खील के नाम से उनको खील कहते हैं। 9वें मंडल को जब आप पढ़िएगा तो 9वें मंडल में जो है सोम का उल्लेख मिलता है उसमें, 9वें मंडल में। तो ये याद रखना है कि सोम का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 9वें मंडल में मिलता है। उसके बाद से जो है 10वां जो इसका मंडल है, जो कि सबसे विवादित मंडल है इसका, 10वां मंडल। 10वां मंडल का जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको चतुर्थ वर्णीय व्यवस्था की बात की गई है। यानी जो 4 वर्ण हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर जो है वैश्य और जो शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो इन 4 वर्णों की उत्पत्ति संबंधी बातें की गई है और कहा गया है कि ये चारों वर्ण जो है ना, क्रमशः यानी क्रम से, पहले ब्राह्मण की मैंने बात किया, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र की बात किया, तो क्रमशः जो है ब्रह्मा के मुख, भुजा, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी चारों वर्ण, ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा के जंघाओं या उदर से, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, हुई है, और चरण से जो है शूद्र उत्पन्न हुए हैं।
तो शूद्रों के अंतर्गत यदि आज के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो आपको ऐसा लगता होगा कि सर शूद्र कौन थे? तो जितने भी अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा समाज के लोग हैं ये सभी शूद्र माने जाते थे। वैदिक सभ्यता में जो है या ब्राह्मण ग्रंथ में आप इनको शूद्र के रूप में पढ़िएगा, जानिएगा। ठीक है। अगला चीज भी आपको याद रखना है कि जो वामन अवतार है, वामन अवतार के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो 10 अवतार आप पढ़े होंगे विष्णु के। तो वामन अवतार का जो प्राचीनतम स्रोत है वो ऋग्वेद ही है, और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं की रचना की गई है। टोटल जो है लगभग 10,462 ऋचाएं हैं, जिसमें इंद्र और अग्नि के लिए उतनी ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है। उसके बाद से प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में जो है बात किया जाए कि वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं जो प्राचीन इतिहास को बताने का काम करते हैं, तो ऋग्वेद के बाद जो है आता है एक शतपथ ब्राह्मण। तो इसको भी इतिहास के साधन के रूप में जो है जो इतिहासकार हैं वे स्टडी करते हैं। ऋग्वेद के बाद जो अगला वेद है उस वेद का नाम है यजुर्वेद। क्या नाम है? यजुर्वेद। और यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का वर्णन जो है आपको यजुर्वेद में मिलेगा कि कैसे जो है यज्ञ किए जाते थे, उनके क्या नियम, क्या विधि विधान है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जो यजुर्वेद के पाठ करता थे उनको जो है अध्वर्यु कहते हैं, यजुर्वेद के पाठकर्ताओं को। इसमें जो है बलिदान विधि का भी वर्णन आपको मिलेगा कि कैसे जो है बलि दी जाती थी पशुओं की, क्या विधियां अपनाई जाती थी, ये मिलेगा। इतना याद रखना है कि पद्य और गद्य दोनों खंड में जो है दोनों रूपों में ये दिखाई देता है। इसको जो भी है ये जो यजुर्वेद है इसको भी जो 2 भागों में बांटा गया है। एक आपको कृष्ण यजुर्वेद को कहते हैं और दूसरे को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें 40 अध्याय हैं और उत्तर भारत में जो है शुक्ल यजुर्वेद मतलब पॉपुलर था, ज़्यादा पॉपुलर था। इसमें जो है 1975 मंत्र हैं, ऐसा शुक्ल यजुर्वेद में माना जाता है कि भाई टोटल शुक्ल यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 1975 है। ठीक है। उसके बाद से यजुर्वेद के बाद से अगला जो वेद आता है उस वेद का नाम है सामवेद। हर चीज़ को आप लिखते रहेंगे चूँकि आपकी जानकारी के लिए है, और इस पाठ से बहुत आगे बहुत एक्स्ट्रा हम लोग बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी भी है जानना आपको। सामवेद है। शाम का मतलब आप याद रखेंगे, शाम का मतलब होता है गान, है ना। तो यज्ञों के अवसर पे जब यज्ञ हुआ करते थे तो उस समय पे गाए जाने वाली जो ऋचाएं थी, जो मंत्र थे, उन्हीं को जो है यहाँ पे संकलित किया गया है, इसीलिए इसका नाम है सामवेद। इसके जो पाठकर्ता थे जो कि गायन करते थे, इसके पाठकर्ता को याद रखना है आपको कि उद्रातृ कहा जाता था ना। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को मानते हैं, ये याद रखेंगे। सामवेद में जो है आपको 1875 मंत्र मिलेंगे और इसको भी जो है 2 भागों में बांट दिया गया है। एक जो है पूर्वार्चिक और दूसरे को उत्तरार्चिक कहते हैं। ये बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद से सबसे अंतिम वेद है, उस वेद का नाम है अथर्ववेद, जो सबसे बाद का वेद कहलाता है, अथर्ववेद। और अथर्ववेद के जो रचयिता हैं वो अथर्वा ऋषि हैं। कौन है? अथर्वा ऋषि। ये भी आपको याद रखना है कि अथर्वा ऋषि को जो है अथर्ववेद का रचयिता कहा जाता है। अथर्ववेद जो है 20 कांडों में विभक्त है। टोटल 20 कांडों में ये विभक्त है, बटा हुआ है। और जो है प्रत्येक कांड में यदि बात की, प्रत्येक कांड जो है सूक्त में बटा हुआ है। तो सूक्त की बात करें तो 730 सूक्त मिलते हैं इसमें। और यदि हम लोग प्रत्येक सूक्त जो है वह मंत्रों में बटा हुआ है। प्रत्येक सूक्त में आपको मंत्र मिलेंगे, है ना। ये सूक्त है, सूक्त, ये सूक्त है,
सूक्त कितने हैं? 730। और प्रत्येक सूक्त में मंत्र हैं। तो मंत्रों की बात की जाए कि कितने मंत्र हैं अथर्ववेद में, तो लगभग जो है 5987, यानी लगभग जो है 6000 मंत्र इसमें जो है माने जाते हैं। ये याद रखना है आप। अथर्ववेद जब आप पढ़ेंगे तो अथर्ववेद में जो है ये जादू टोना अंधविश्वास तमाम तरह की चीज़ों का इसमें वर्णन मिलता है। और इसमें जो है कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की क्या की गई है? निंदा की गई है। स्त्री जन्म को जो है मतलब अच्छा नहीं माना जाता था, कन्या जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है। इसमें जो है अथर्ववेद में सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति जो होते थे, जो राजा होते थे, प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा गया है? सभा को और समिति को। सभा और समिति को। सभा क्या होता था, समिति क्या होता था, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो ठीक है, ये तो क्लियर है कि ये सबसे बाद का वेद है ना। इसके जो है 12वें कांड में याद रखना है एक बात और, कि इसके टोटल कितने कांड हैं, तो मैंने बताया कि इसमें 20 कांड है, 20 कांडों में विभक्त है। इसके 12वें कांड में जो है, आज कांड ऐसे लिखता है आपको कांड को, इसके 12वें कांड में जो है भूमि सूक्त है, जो भूमि सूक्त है 12वां कांड, और उस 12वें कांड में भूमि सूक्त में जो है मातृभूमि का वर्णन मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बात आपको याद रखना है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो मातृभूमि का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो अब आइए थोड़ा सा पाठ पे हम लोग चलते हैं कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, ऐसा मिलता है। ऋग्वेद की भाषा जो है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे भाषा थोड़ी भिन्न है। किताब जो विद्यालय में आप संस्कृत की यदि पुस्तक पढ़ते होंगे तो वो जो संस्कृत है वो सरल संस्कृत है, और वेदों में जो संस्कृत लिखी गई है वो जटिल संस्कृत है ना, तो वो अलग थी। आइए संस्कृत के बारे में देखते हैं, संस्कृत और अन्य भाषाओं को लेकर। तो कह रहा है कि संस्कृत भाषा जो है भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी है ना, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इताली, स्पेनिश, सब इसी से किससे? भारत यूरोपीय यानी भारतीय परिवार से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। उन्हें जो है एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक समान मिले हुए थे। जैसे कि मातृ, संस्कृत में जो मातृ है, या हिंदी में उसको माँ कहते हैं, अंग्रेजी में उसको मदर कहते हैं, तो एक ही समान मिला हुआ है, तो इसीलिए जो इसको भारोपीय कहते हैं इसको। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों को भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, है ना। यानी जो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ और मलयालम है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। और ऊपर जो हम लोगों ने उधर देखा वो जो है पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। और ऊपर जो जिन भाषाओं को हम लोग देखे जिसमें संस्कृत भी आ रही है, तो ये सब जो है भारत यूरोपीय परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के जो है कई जो है हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। कह रहा है कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था, है ना। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, लेकिन पहले जो है इसको क्या किया जाता था? तो उच्चारित किया जाता था और सुना जाता था। इतिहासकार जो है ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो इतिहासकार जो है पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इसको लेकर। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों के बीच जो है यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त कांश है। मैंने बताया है कि ऋग्वेद की रचयिता किसको माना जाता है? तो विश्वामित्र को माना जाता है।
तो कुछ सूक्त जो है वार्तालाप के रूप में आपको मिलेंगे, बात करते हुए रूप में मिलेंगे, है ना। यहाँ जो है ब्यास और सतलज, सतलज जो है यहाँ लिखा हुआ है, विश्वामित्र जो नामक ऋषि हैं और देवियों के रूप में जो पूजित दो नदियाँ हैं जो ब्यास और सतलज है, इनके बीच का वार्तालाप जो है यहाँ आपको दिखाई देगा। देखिएगा, पहले इसको देख लीजिए। ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का पन्ना है यहाँ पे। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई पांडुलिपि जो है कश्मीर में पाई गई है। लगभग जो है 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए जो है इसका उपयोग किया था। इसी पांडुलिपि को देखकर जो अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है, पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में क्या है, सुरक्षित है। यहाँ जो पांडुलिपि दिखाई गई है कितनी पुरानी है, लगभग 150 वर्ष पहले, ठीक है। आइए जो है देखिए यहाँ पे वार्तालाप है विश्वामित्र और नदियों को। विश्वामित्र क्या कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो, ठीक है। तो ये आह्वान कर रहे हैं नदियों को लेकर, जो दो नदियां हैं। अब नदियां क्या करें, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम जो है हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। फिर विश्वामित्र कह रहे हैं कि हे बहनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। यानी गायन होता था ना, अरे जो है ये पद्यात्मक पोयम के रूप में मिले। तो वे कहते हैं कि मुझ गाय की क्या करो, सुनो, प्रार्थना सुनो। गायन कर रहे थे, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, क्योंकि हम आसानी से उस पार जा सके। वो नदियों से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों से आप सुनते होंगे कि वो इस तरह की बातें कहते हैं कि ऋग्वेद में विज्ञान है, वेदों में विज्ञान भरा हुआ है, या किसी भी वेद में विज्ञान भरा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने स्टडी किया है, अध्ययन किया है। अब देखिए यहीं पे जो है ये बातें मिल रही हैं उदाहरण के तौर पे कि भाई नदियों को कह रहे हैं कि भाई तुम क्या करो, अपने जल को कम ऊपर उठाओ ताकि हम पार कर सके। तो अजीब सा नहीं लगता है आपको कि भाई नदियों को इस तरह की बातें कही जाए, तो इसमें कौन सी विज्ञान की बात आ रही है, ठीक है। नदियाँ कह रही है हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, और प्रार्थना की बात की जा रही है। देखिए तो विज्ञान कहाँ से है, तो अंधविश्वास और कर्मकांड से भरा हुआ है, जिससे तुम सब सुरक्षित जो है उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना जो है घोड़े और गायों से की गई है। तो अब पढ़ेंगे, जब आर्यों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में स्पेशल पढ़ेंगे, तो उनके जो मुख्य सवारी थी वो कौन थे, घोड़े थे, है ना। वे घोड़ों पे आए, ऐसा आपको मिलेगा। और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके मुख्य सवारी के रूप में आपको बैल मिल जाएगा, भैंसा मिल जाएंगे, ये सभी मिल जाएंगे, ठीक है। यह कह रहा है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। याद रखेंगे, यदि पूछ दिया जाए कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख जो है कितनी बार हुआ है, तो सिर्फ एक बार हुआ है। उसके बाद से आइए देखते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। कह रहा है कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है ना। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ इसको। ऋग्वेद में क्या कह रहा है कि मवेशी, घोड़े और रथ में जो मवेशियों, बच्चों, खासकर से पुत्रों, पुत्रियां नहीं, पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों, या जहाँ पर जौ जैसी जो है जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके, तो उस जमीनों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ जो है पानी के स्रोत और लोगों को जो है बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग जो है सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा जो था पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन जो है यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, है ना। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। यानी उस यज्ञों में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, आर्यों की सभ्यता, यानी ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़कर ऐसा कहते हैं कि हम तो अहिंसावादी रहे हैं, हमने तो बलि प्रथा का विरोध किया है। तो इनकी किताबों में ही बलि के प्रकार मिलेंगे। और यज्ञों में सिर्फ घी, अनाज जो है को नहीं जलाते थे, ये खाने वाली चीज़ें तो जला देते थे लोग, उसकी ही नहीं, जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, है ना।
तो इस तरह से भी मिलेंगे। अश्वमेघ, गोमेघ, इन जानवरों को भी जो है यज्ञों में आहुति देकर जो है खत्म कर दिया जाता था, भस्म कर दिया जाता था। तो इस तरह की इनकी परंपरा थी, पाखंड और अंधविश्वास से भरी हुई। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ जो है ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। यानी वे अपना सरदार उन्हीं को चुनते थे जो बहादुर होते थे, जो कुशल होते थे। यानी पारिवारिक पीढ़ी की परंपरा नहीं चलती थी। जो मजबूत होता था, बहादुर होता था, लड़ाकू होता था, उसी को जो है ये लोग अपना सरदार चुनते थे। उसके बाद से है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। यानी जो है दो समूह का वर्गीकरण यहाँ पे, एक तो पुरोहित हो गया जो कि यज्ञ करने का काम करता था, पूजा पाठ करता था, जिसको ब्राह्मण कहा जाता था। और जो दूसरा हो गया वो राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे, यानी बाद में हम जिन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे वैसे नहीं थे। ये न तो जो है बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो है आप ही शासक नहीं बन पा जाता था, याद रखना है। ये बहादुर होते थे, मजबूत होते थे, तो उसको जो है अगुआ मान लिया जाता था, उसको राजा मान लिया जाता था। ठीक है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश, जिससे वैसे शब्द निकला हुआ है। तो जन और विश, ये दो चीज का प्रयोग जो है जनता या पूरे समुदाय के लिए होता था, दो शब्दों का प्रयोग। इस विषय पे अध्याय 5 में हम लोग पढ़ेंगे वैश्य के बारे में, है ना। तो वैश्य जो है व्यवसाय करने का काम करते थे। तो कभी पिछड़े समाज को ये भ्रम हो जाता है कि हम लोग वैश्य हैं, तो याद रखना है पिछड़े समाज को कि जो अभी के मरवाड़ी वगैरह हैं, जिनके पास जो है अथाह संपत्ति जो है, या यूं कहें कि धन की जो है नदियां बह रही हैं, ये लोग वैश्य थे। इनको जो है व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त था। जो शूद्रों को या यूं कहें पिछड़ों को जो अधिकार प्राप्त हुआ व्यापार और व्यवसाय करने का, ये अधिकार आपको मिलेगा जो है अंग्रेजों के आने के बाद से। देश की गुलामी के समय में ही धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ। अब सांस्कृतिक रूप से, वैसे तो आर्थिक रूप से अंग्रेजों ने हमारा बहुत शोषण किया, बहुत दोहन किया, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बात की जाए, जिस तरह से सुधार उन्होंने किया, वो एक पढ़ेंगे जब आप, तो उसके बारे में जरूर जान जाएंगे। ठीक है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें जो है पुरुजन या पुरुविष, भरत जन या भरतविष, यदुजन या यदुविष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं, है ना। तो दो ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, याद रखना है आपको। जनता के लिए या समुदाय के लिए प्रयोग किया जाता था। फिर है जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। यहां मिल गया ना, क्या कहते थे? आर्य कहते थे। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। यानी खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को जो है दास या दस्यु कहते थे। और उसी में जो है आपको राक्षस या असुर या अपने आप को सुर कहते थे। वैसे लोग अनुमान लगाते हैं कि इस सुर का मतलब होता है वीर, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये अपने आप को सुर कहते थे और यहाँ के मूल निवासियों को असुर कहते थे। सुर का मतलब होता है सूरा का पान करने वाला, है ना, जो सोमरस का पान करता था। चूंकि आर्य जो थे सोमरस का पान करते थे, इनका अगुआ तो अव्वल दर्जे के सोमरस के पान करने वाले थे, है ना। ऋग्वेद को पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा और वेदों को पढ़ने से भी स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ के मूल निवासी असुर थे, सोमरस का पान नहीं करते थे। यहाँ के मूल निवासियों को राक्षस कहा गया। राक्षस, रक्षा करने वाला। भले जो है ये दैत्य दानव या बड़े बड़े जो है नाखून, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत दिखाकर आपके दिमाग में गलत तस्वीर डाल दिए हों, है ना, कि आप वहीं टीवी सीरियल तक ही रुक जाएं, बाकी स्टडी अध्ययन नहीं करें ताकि आपको वास्तविक इतिहास की जानकारी हो सके, तो वो एक अलग बात है। वो आपको भ्रमित करने के लिए ऐसा किया गया है। तो इनको जो है ये लोग दस्यु कहते थे और खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। और मैंने बताया ही कि मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया। ठीक है। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, यानी ये लोग कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे, कर्म में विश्वास रखते थे। कुछ बच्चे जो है आज भ्रमित हैं,
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ज्ञान उनको मिलता है, चूँकि वास्तविकता को खोजते नहीं हैं। तो वे कहते हैं कि जो सनातन है वही इस भारत की जो है वास्तविक संस्कृति है। वे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। सनातन जो है संस्कृति वास्तविक नहीं है। यहाँ की जो मूल संस्कृति रही है भारत की, वो श्रमण संस्कृति रही है, श्रम पे आधारित रही है, श्रम पे आधारित संस्कृति रही है। हमारे लोग कर्म पे विश्वास करते थे, कर्म को ही पूजा समझते थे। लेकिन आर्य जो थे, है ना, वे कर्मकांड को ही सब कुछ समझते थे। तो आज उन्हीं के चक्कर में आकर जो है इस देश के जो शूद्र कहे जाने वाले लोग हैं, या जो बच्चे हैं जिनके पूर्वजों को कल तक कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, चप्पल जूता पहनकर कहीं जाने आने का अधिकार नहीं था, जो आज भी जो है धन के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे कर्मकांडों में लीन हो गए हैं, है ना। भारत की सभ्यता जो रही है, भारत की जो संस्कृति रही है, वह कर्म पे आधारित रही है ना, श्रमण संस्कृति रही है। इसको जानना होगा आप सभी लोगों को। तो यज्ञ नहीं करते थे जो दस्यु लोग थे, वे यज्ञ नहीं करते थे। यज्ञ नहीं करते थे का मतलब कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते थे, कर्म में विश्वास रखते थे। शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में जो है दास, इसका स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिकों की जायदाद माना जाता था, जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति हुई, बाद में जो है ये दस्यु दास के लिए हो गया। ठीक है। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। और देखो क्या हो रहा था, देखिए एक और अब ट्रैक चेंज हो रहा है कि जिस समय जो है ऋग्वेद की इसी उपमहाद्वीप की बात की जा रही कि उत्तर पश्चिम में इनका आर्यों का जो है ना ये हिस्सा जो है, ये उसके बस ये साउथ वाला हिस्सा है। ये उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा मिलेगा, यहाँ पे यही हिस्सा घेर लिया आर्यों ने, जिसको जो है आर्यावर्त इन्होंने कहा। क्या कहा? आर्यावर्त, आर्यों से घिरा हुआ, आर्यों से आवृत, है ना, इसको आर्यावर्त उन लोगों ने कहा। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। अब कौन सा विकास हो रहा था, इसको आइए देखते हैं हम लोग। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। मैंने बताया था आपको महापाषाणिक युग के बारे में, है ना, महापाषाणिक युग के बारे में मैंने आपको बताया था। और इसमें हम लोगों ने जाना था, इसको जो है इंग्लिश में मेगा लिथिक एज कहते हैं। और इसका समय मैंने बताया था आपको कि 1000 ईसा पूर्व से ईसवी सन की जो प्रारंभिक सदियां हैं उस समय तक इसको माना जाता है। 1000 BC से, है ना, ईसवी सन की प्रारंभिक सदियों तक इसको माना जाता है। ठीक है। तो इस समय क्या कह रहा है कि अगले पृष्ठ के चित्र को देखो, पहले चित्र को आइए देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये फिगर दिया हुआ देख सकते हैं आप, बड़े बड़े पत्थर हैं। तो मैंने बताया था इस समय आपको महापाषाणिक युग के समय मैंने बताया था कि क्या हुआ था। इस समय बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से को घेर कर जो है कब्रें बनाई जाती थी, है ना। तो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से कब्रें बनाई जाती थी, उसी से जो है इसके बारे में पता चलता है। और इस समय जो लोग थे वे लोहे का उपयोग करना भी सीख गए थे, उसके हथियार और औजार बनाए जा रहे थे। तो ये विशाल जो ये शिलाखंड महापाषाणी, महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कितना? 3000 साल पहले। कहने का मतलब है, मैंने बताया था आपको कि 2000 को आधार मानकर चला जाएगा। अभी जो है 2000, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 2022 है, तो 2022 को नहीं 2000 को, इस बुक को मैं पढ़ा रहा था तो फर्स्ट अध्याय में ही मैंने बताया था कि 2000 को हम लोग 2000 को हम लोग बेस मानकर चलेंगे, इसको पढ़ाएंगे पूरे किताब को। तो 2000 इसको मान लीजिए, और मैंने बोला कि 1000 ईसा पूर्व, तो बिफोर जो है ईस्वी से पहले 1000 मान लीजिए। तो 2000 और 1000 कितना हो जाएगा? 3000। तो वही लिखा हुआ है कि 3000 साल पहले जो है इसकी शुरुआत हुई थी। यह प्रथा जो है दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं, उसको देख लिया जाएगा। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जो है जमीन के भीतर होते हैं, यानी कुछ जमीन के ऊपर होते हैं तो कुछ जमीन के भीतर होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लूँ।
आप देख सकते हैं कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही जो है एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं ना। कह रहे हैं कि महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई ये काम के लिए आपके लिए देखिएगा। यहाँ जो दिया गया है ऊपर, इस तरह के महापाषाण को ताबुत सावधान यानी शिष्ट कहा जाता है। यह दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराग है जो कि शायद पत्थरों से बनाए हुए कमरे में जाने का रास्ता था। पोर्ट होल बना दिए जाते थे, एक बड़ा सुराग जो है इनमें बना दिया जाता था। आप देख रहे हैं जो कि पत्थरों से जो वहाँ पे पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का एक रास्ता था। ये कह रहा है इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें जो काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। तो काले लाल मिट्टी के बर्तन जो थे उन बर्तनों के साथ इनको दफनाया जाता था मृतकों को। इनके साथ ही जो है इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने इनके साथ ये भी मिले हुए हैं। यानी फिर एक सवाल पूछ रहा है कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। तो मैंने बताया था जो इसका क्वेश्चन आंसर सीरीज किया था, तो उस समय लोगों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था, याद रखेंगे आप। यहाँ देखिएगा कह रहा है महापाषाण कपड़ों से मिले लोहे के सामान, यहाँ पे है लोहे के सामान। इधर जो है बाईं ओर घोड़े के लिए सामान जो है ये लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, और नीचे जो है कुल्हाड़ी और एक कटार उसके नीचे दिया गया है। बाईं ओर जो है यहाँ देखिए कटार है, कटार है, कुल्हाड़ी कैसा है, इस तरह से जो है ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो है अगला टॉपिक है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। यानी सामाजिक रूप से उस समय भी असमानताएं थी, ऐसा नहीं कि सब कोई धनी थे, सभी अमीर थे, ऐसी बात नहीं है। तो आइए देखिए कैसे पता चलता है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी को खोजो, जो मानचित्र 2 पृष्ठ 13 पर दिया गया है, फिगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ जो है एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं, और यहाँ जो 33 सोने के मनके है ना और शंख पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे, इस चीज को दिखा रहा है। यानी यहाँ से जो है सामाजिक भिन्नता प्रदर्शित हो रही है। फिर कह रहा है कि क्या कुछ कब्रगाहें जो है खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था, एक ही जगह पर, है ना, अलग अलग समय में कई सारी कंकालें मिली हैं। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते जो है कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। जो पहले मरा उसको तो दफना दिया गया, पोर्ट होल के रास्ते जो बाद में जो मरा उसको लाकर दफना दिया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, है ना, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शव को दफनाने दोबारा आ सकते थे। वे चिन्ह लगाते थे और वहां दोबारा आ जाते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, मानचित्र 2 पृष्ठ 13 पर इनाम गांव को खोजना, वहां दिखाना है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पे जो है 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर जो है दफनाया जाता था, सीधा, है ना। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें जो है घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें में शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा, है ना, यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर क्या थे, मुड़े हुए थे। तो इस तरह से भी वहां प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच को जो है फर्क करना का जो है आसान नहीं होता है।
कोई बड़ा फर्क नहीं होता, बच्चा बच्ची हो तो, छोटा बच्चा बच्ची हो तो। क्या जो है हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? ये तो पता लगा सकते हैं, यदि बड़े हैं, है ना, बच्चे नहीं हैं, सियान हैं, वयस्क हैं, तो पता लगा सकते हैं। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाजा लगाते थे। जैसे कि मान लीजिए किसी कंकाल के साथ गहना मिल गया है तो पता लगता था कि भाई वो महिला होगी, है ना, या कंगन मिल गया है तो भाई महिला होगी। लेकिन इसमें समस्याएं होती थी, अक्सर पुरुष भी क्या करते थे, आभूषण पहनते थे, ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो फिर लिंग की जांच कैसे करें कि महिला का है या जो है पुरुष का है? तो इसकी पहचान के लिए जो है कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका जो है उनकी अस्थियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका जो कटी प्रदेश या कुल्हा जो होता है पुरुषों से जो है ज़्यादा बड़ा होता है। तो उससे जो है पता लगा लेते थे कि महिला का कंकाल है कि पुरुष का कंकाल है, इसे पता लगाते। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। कौन? चरक, जिन्होंने जो है चरक संहिता लिखा, आयुर्वेदाचार्य। उन्होंने जो है चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 जो है अस्थियां होती हैं। यह जो है आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 अस्थियों में काफ़ी ज़्यादा है। आज जो हम जानते हैं 206 हड्डियाँ होती हैं, इतनी अस्थियाँ होती हैं, और उन्होंने कहा कि 360 होती हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा अधिक बता दिया उन्होंने। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, है ना, फिर जो है अस्थियों के जोड़ और कार्टिलेज सभी को जो है जोड़ कर क्या किए थे, वो संख्या बताए होंगे, तब जो है इतना पुगा होगा, इतना पहुंचा होगा। शायद इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ऐसा उन्होंने किया होगा। फिर जो है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग जो है इन्हें खाते थे, है ना। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की जो है रस भरिया एकत्र की जाती थी। तो इस तरह के भी प्रमाण मिले हुए हैं। यहाँ देखिएगा एक सवाल भी दिया हुआ है आपके लिए। हम लोग जो क्वेश्चन आंसर सेशन में इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन जब करेंगे तब क्या दिया हुआ है देखेंगे। इस प्रमाण के आधार पर जो है इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। ठीक है, आइए अन्यत्र में देखते हैं, पहले इसको देख लीजिएगा। क्लियर है? कह रहा है एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने जो है उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग जो है लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ जो है इनमें गर्मी से चटक कर ये दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर जो है भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, है ना। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी जो है करते थे, यानी गलती भी तो करते होंगे। तो ऐसा सही बात है, ऐसा कोई भविष्यवाणी का कोई चीज़ नहीं। भाग्य और भगवान के चक्कर में लोगों को नहीं रहना है। भारत के लोगों ने अपनी बर्बादी को सबसे ज़्यादा इसी चक्कर में झेला। अभी हाल ही में क्रिकेट में देखिए 11 जो है वो पुजारी जो है, ब्राह्मण जो है, बैठकर भविष्यवाणी करते हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीतेगा। इस 21वीं सदी में भी भारत में इस तरह के तमाशे होते हैं और मीडिया उसको पूरा कवरेज देती है। तो कितनी बड़ी बदनामी होती है ये सोच सकते हैं आप, कितनी बड़ी बदनामी और कितनी शर्मनाक बातें हैं। तो भारत को इन कचड़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और अंगूठी पहनने से या भागे भगवान के भरोसे बैठने से आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कोरोना जो है इस समय के युवाओं के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब कोरोना आया तो सभी जो है दरवाजे बंद थे, सिर्फ जो है विज्ञान ही एक लड़ रहा था। यदि 100 लोगों में विज्ञान ने 50-60 लोगों को या 10 लोगों को भी बचाया तो विज्ञान नहीं बचाया, कर्मकांड ने और अंधविश्वास ने नहीं बचाया। इसको समझने की जरूरत है ना। किसी प्रकार का चमत्कार ने नहीं बचाया, इसको जानने समझने बुझने की जरूरत है। भारत के युवाओं को, भारत को यदि मजबूत करना है तो उन्हें अपने मौलिक कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए और साइंटिफिक टेम्पर जो है समाज में डेवलप करने का उन्हें प्रयास करना चाहिए।
वैज्ञानिक सोच पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप अंधविश्वास कर्मकांड का विरोध करते हैं तो धर्म का विरोध नहीं होता है। यदि कहीं गंदगी है तो उसकी सफाई करनी चाहिए, ताकि मानव जात का, देश का उन्नति और उत्थान हो सके। ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम तरह की जो है भविष्यवाणियां होती थी जो कि किसी काम की नहीं थी। वे लोग जो है भविष्यवक्ता गलती भी करते होंगे, ठीक है। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार जो है दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। उस समय की बात हो रही है, कब की देख सकते हैं, 3500 साल पहले, है ना। तो लोहे का उपयोग उस समय लोग नहीं जानते थे। लोहे के उपयोग के प्रमाण कब मिलते हैं? महापाषाणिक युग में, मेगालिथिक एज में, है ना। उस समय जो है लोहे के उपयोग के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो इसके बाद से जो है इसके क्वेश्चन आंसर का सेशन किया जाएगा। तब तक इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उसको जरूर आप करेंगे और कमेंट भी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।